गुड़ी पड़वा का त्यौहार महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। घर के दरवाजे पर गुड़ी लगाई जाती है, एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी जाती हैं। लेकिन इसके पौराणिक रंग कैसे थे, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अहिल्या बाई के पास, क्योंकि वो भी तो गुड़ी पड़वा मना रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ एतशा संसगिरी। पुण्यश्लोक अहिल्या बाई सीरियल में अहिल्या बाई का किरदार निभा रही हूँ और मेरे साथ आज है मेरी सासू बाई। आज हम आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं गुड़ी पाड़वा। तो गुड़ी पाड़वा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गुड़ी उभारना। तो वो गुड़ी कैसे बनाई जाती है कि देखिए हमारे साथ। अब हमारी गुड़ी बनके तैयार हो गई है, अच्छे से सज गई है। अब इसे हम लगाएंगे। गुड़ी पाड़वा इज़ बेसिकली न्यू ईयर माना जाता है फॉर मराठीज़ एंड कोंकनीज़ एंड इवन इन कन्नड्स। सो हर साल हमें ये गुड़ी सुबह सुबह हम लोग इसको साड़ी और वो हार के साथ इसको गुड़ी को उभारते हैं एंड काफ़ी ऑस्पिशियस डे माना जाता है, क्योंकि आपके साल की शुरुआत ये मीठे और कुछ हरे चीज़ों के साथ या कड़वी चीज़ों के साथ शुरू होती है। लेकिन जो हमारा जीवन होता है वो यही हमें बताता है कि जीवन में कुछ मीठा भी होता है, कुछ कड़वा भी होता है, लेकिन उसके साथ हमारा जीवन चलता रहता है। तो इसी तरह हम हमारे नए साल की शुरुआत करते हैं मीठे और कड़वे के साथ, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ। तो आप भी मनाएं हमारे साथ गुड़ी पाड़वा। आप सभी को हमारी तरफ से गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गुड़ी पड़वा के मौके पर राम और प्रिया के घर आई है एक खुशखबरी। हालांकि इसे खुशखबरी कहेंगे या फिर कुछ और, ये तो पता नहीं, लेकिन प्रिया के लिए तो ये लाभ ही हुआ है। हालांकि प्रिया ये चाहती नहीं थी। अब मैं भी क्या गोल गोल बातें कर रहा हूँ। भाई आपको बातें समझनी है तो चलिए हमारे साथ राम प्रिया के घर। ये साइन करना है। क्या है? ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बना रहे हैं आपको शुभम के बिजनेस के लिए। क्या? और क्यों? ये सब क्या है? वो तो आपको राम ही बताएगा। वो मुझसे ही पूछ रही। पूछा। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। राम ने प्रिया को दे दिया है एक बड़ा सा झटका। अब वो क्या है ना, राम ने हिस्सेदारी दी है अपने बिजनेस में 5% की प्रिया को। ये तो हम सब जानते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा शुभम को भी दिया है। अब शुभम तो ट्रैवलिंग करते रहता है, तो ऐसे में जब शुभम यहाँ पर नहीं रहेगा तो जो बिजनेस के पेपर्स होंगे ना, उस पर प्रिया की साइन भी चलेगी।
ये बात जब पता चली प्रिया को तो वो दंग रह गई। साइन करना है। ये क्या है? ये ऑथराइज सिग्नेटरी बनाने के पेपर्स है आपको शुभम के बिजनेस के लिए। क्या? और क्यों? अभी अभी तो घर में कलेश खत्म हुआ है। वो नहीं चाहती है कि राम के इस डिसीजन से कोई और प्रॉब्लम हो, खास करके शुभम को। वैसे प्रिया यहाँ पर आई थी राम से कुछ बात करने के लिए मिस्टर सूद को लेकर, लेकिन इन मौके पर राम के दोस्त ने दस्तक दे दी। अब ये बात अधूरी रह गई है। जाती हूँ, ये बात आपको और पहले बोल देनी चाहिए थी। मुझे इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था, पर मैंने नहीं कहा क्योंकि राम 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 चलो चलो। लेकिन अब इतना तो तय है कि इन दोनों को एक बात समझ में आ गई है कि जो बात दिल में है ना उसे बता दो, अगर नहीं बताया तो बाद में कंफ्यूजन होगा। और देखना राम और प्रिया अब हमेशा ऐसा ही करेंगे, अपने बीच कंफ्यूजन को आने ही नहीं देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुड़ी पड़वा के दिन बहुत सारे लोग घर में सोना या चांदी खरीद कर लाते हैं। इससे भाग्य में लक्ष्मी बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन भाग्य लक्ष्मी, उसके भाग्य में क्या है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अब देखिए ना, कहानी को नया ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पर पंडित जी को बुलाया गया है। और वो पंडित जी कह रहे हैं कि ऋषि के भाग्य में अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी कालापन लाएगी। अब लक्ष्मी कभी ऐसा ला सकती है या लक्ष्मी के कारण ऐसा कभी हो सकता है क्या? कि आपके पंडित जी ने जो भी बोला है लक्ष्मी के लिए वो सब गलत है। लक्ष्मी की शनि की दशा चल रही है, जो कि आपके बेटे के लिए अच्छा है। मलिष्का ने ऋषि को अपना बनाने के लिए ये क्या कुछ नहीं किया। कि कभी उसने लक्ष्मी की जान को खतरे में डाला तो कभी ऋषि की जान को। इसके बावजूद वो दावा करती है कि वो ऋषि से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अब जब उसे लग रहा है कि उसका प्यार छिन रहा है, ऋषि धीरे धीरे लक्ष्मी का हो रहा है, फिर क्या उसने भी एक तरकीब लगाई। पंडित जी को उसने पैसे दिए और नीलम आंटी के सामने पंडित जी से ये कहा कि आप झूठी कुंडली बनाइए और नीलम आंटी को ये बताइए कि लक्ष्मी ऋषि का भाग्य नहीं बल्कि काल है। लक्ष्मी की शनि की दशा चल रही है, जो कि आपके बेटे के लिए अच्छा है। हमने एक्चुअली पंडित जी को ही खरीद लिया है ये बोलने के लिए कि उसकी कुंडली खराब है, और हमने नकली कुंडली बनवा दी है। देखिए कैसे उसने अपना दिमाग लगाया। नीलम आंटी के सामने ऋषि के साथ हुए एक एक हादसे को बयां किया। आंटी, लक्ष्मी ऋषि के दोष का निवारण नहीं, वो नहीं लड़ती है किसी काल से, उल्टा वो खुद उसकी लाइफ में काल बनी हुई है। अब वो जानती है कि नीलम इन सब पर कितना विश्वास करती है। फिर क्या नीलम की इस कमजोरी को उसने ताकत बना ली अपनी। जब ऋषि पे बात आती है तो वो हर वो तरीका अपनाएगी जिससे उसको उसका ऋषि वापस मिल जाए। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई, अगर नीलम इस पंडित जी की बात मानेगी तो उस पंडित जी का क्या जिसे सालों से नीलम का परिवार मानता आ रहा है, सुनता आ रहा है। वो पंडित जी कहाँ गए? आपके पंडित जी ने जो भी बोला है लक्ष्मी के लिए वो सब गलत है। वो कोई ऐसे वैसे आज के पंडित जी नहीं, वो हमारी फैमिली के बहुत सालों से बने। उम्मीद करते हैं कि उन पंडित जी की मुलाकात इन पंडित जी से हो, दोनों का आमना सामना हो, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और हाँ, मलिष्का की पोल जल्द से जल्द खुल जाए। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो क्या रहा है टेलीविजन की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं।
कड़ी धूप में हाथ में गुलदस्ता लिए वो इंतजार कर रहा है अपनी दिया का। अब दिया ने तो कहा है कि वो अरमान से मिलना चाहती है। ये सुनकर अरमान तो बहुत खुश हो गया और देखिए कैसे फटाफट से पहुंच गया वो मार्केट एरिया में। अब उसे लग रहा था कि आज दिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर देगा। अरमान के सारे अरमान टूट गए आज अरमान ने फाइनली डिसाइड किया था कि दिया को अपने मन की बात बताएगा। तो दिया ने ही उसको मैसेज किया था कि मुझे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो अरमान को लगा कि यार बुला रही है तो कुछ पर्सनल बात होगी। तो पूरा मन बनाकर अरमान पहुंचा कि आज उसको प्रपोज करेगा, उसको बता देगा कि वो क्या फ़ील करता है उसके लिए। तो अरमान अपने फ्लावर्स वगैरह लेके तैयार होकर अच्छे से मार्केट एरिया में उसका वेट कर रहा था, पर वो नहीं आई, शी डिडंट टर्न अप। तो इसीलिए अरमान थोड़ा सा परेशान है। अब उधर दिया अरमान से मिलने के लिए निकलने ही वाली थी कि उसकी बहन पलक ने ये कह दिया कि उसे अरमान से प्यार है और वो अरमान से शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर थोड़ी सी अपसेट तो हो गई दिया। अब दिया को जाना है अरमान से मिलने। वो बार बार फोन कर रहा है, लेकिन यहाँ घर वालों के सामने उसने एक अलग ही बहाना बना दिया। किसका कॉल था दी? वो कुछ खास नहीं था, ऑफिस से फोन आ रहा था। अरमान ने अपनी तरफ से कोशिश की दिया को बताने की, लेकिन दिया ही नहीं आई। और उधर माथुर फैमिली में अलग कन्फ्यूजन चल रहा है कि पलकी अरमान से शादी करना चाहती है, पलकी को अरमान से प्यार होने लग गया है, जबकि अरमान ऐसा कभी चाहता नहीं था। वो तो पलकी को खाली अपना दोस्त मानता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन इस वजह से हो गया है कि पलकी अरमान को पसंद करने लगी है, अरमान दिया को पसंद करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि दिया अरमान को पसंद करती है कि नहीं पसंद करती है। तो अभी काफ़ी रायता फैल चुका है। अब दिया और अरमान के बीच में पलकी आ गई है। कैसे इनका रिश्ता जुड़ेगा? क्या सबके खिलाफ जाकर अरमान ये कहेगा कि उसे दिया से प्यार है? अब जहाँ तक हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी दोनों बहनों की कहानी शुरू होगी, वो भी एक ही प्यार के लिए। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र के घर घर में कड़वा नीम का जो पत्ता होता है ना, वो साथ में गुड़ और नारियल, ये तीनों मिलाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, खाया जाता है। क्योंकि कड़वा खाएंगे तभी तो मीठा क्या है ये हमें पता चलेगा। और वैसे भी कड़ू नीम के जो पत्ते होते हैं वो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। और ये सब बातें हमें कौन बताता है? हमारे बड़े बुजुर्ग लोग। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला हैं, हालांकि वो ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन सीरियल में वो बुजुर्ग महिला का किरदार निभा रही हैं। और वो आज सास बहू और साजिश के साथ गुड़ी पड़वा मना रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ किशोरी शाहानी विज और मैं आज अपने परिवार के साथ गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं दीपक बलराज विज, and he's a huge filmmaker, and my son बॉबी, जिनको आजकल आप बहुत मेरे साथ रील्स में देखते हैं, बॉबी विज।
और ये सारी चीज़ें तैयारी की है, जैसे कि फूलों की थाली और दिया और सिंदूर तो पहले ही सजा के रखा है। ये ब्लाउज़ पीस है, ये एक हार है जो गुड़ी को चढ़ाया जाएगा, अगरबत्ती और आम के पत्ते हैं, और ये कलश है। एक्चुअली गुड़ी पाड़वा का मतलब है फ्लैग। फ्लैग मतलब झंडा, जो अक्सर हमारे घर के बाहर बालकनी में हो या फिर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो घर के बाहर लगाया जाता है। एंड इट्स अ फ्लैग ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए मनोकामनाएं की जाती हैं। हमने हमारी गुड़ी खड़ी कर दी है और मेरे परिवार के साथ हमने ये उत्सव मनाया है, तो आप भी अपने परिवार के साथ गुड़ी पाड़वा ज़रूर मनाइएगा। सो आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी गुड़ी पाड़वा। इस गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पर हम एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं। शॉट इन द डार्क ये फिल्म बना रहे हैं। क्या जैसे नए साल का हर साल हम लोग करते हैं, तो इस साल नए साल में अपने लड़के बॉबी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फिल्म शॉट इन द डार्क में। और ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है, अच्छी फिल्म है और आप ज़रूर देखिएगा। नया साल है यार, नीड्स ब्लेसिंग यू नो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो गुड़ी पड़वा बहुत सारे घरों में खुशखबरी लेकर आया है, लेकिन पंड्या स्टोर वालों के घर डकैत पहुंच गए हैं। अरे भाई, ये डकैत आए कहां से? कहानी में ये नया ट्विस्ट लाए कहां से? हाँ, नया ट्विस्ट लाने के लिए ही तो आए हैं ये डकैत। ऐसा क्यों होता है? जब बहू रानी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तब जरूर कोई न कोई उस जिम्मेदारी को खराब करने के लिए टूट पड़ता है। देखिए, अब कुछ ऐसा ही हो रहा है पंड्या परिवार में। एक और माताजी पूरे परिवार को लेकर कुल देवता के मंदिर पहुंची हैं, रावी और शिवा के लिए पूजा करवाने। माँ के इर्द गिर्द 5 फेरे लेता है, जैसे भगवान के इर्द गिर्द हम लेते हैं। और वो पूरा एक शिवा का इमोशन दर्शाने का तरीका है कि तू भगवान की बात कर रही है, मेरे दर्शन हो गए, अब तू अपना देख ले। वहीं दूसरी ओर ऋषिता और धरा घर पर अकेले हैं।
अब इनके घर में चोरी होने वाली है। इनसे मिलिए, ये है एक डकैत जो पता लगाती है कि कौन पैसे वाला है, किसके घर में बहुत सारे पैसे हैं, उसी हिसाब से ये घर में डाका डालती है। अब इस डकैती करने वाली को कौन बताए कि पंड्या परिवार, जिसे वो एकदम पैसे वाला समझ रही है, दरअसल वो तो अंदर से ठन गोपाल है। उनके खुद के घर में पैसों की कमी हर वक्त छाई रहती है। फिर ऐसे में इसे भला क्या मिलेगा? डकैती करती हूँ मैं, मेन मकसद कुछ नहीं, बस एक डकैती हूँ मैं और पैसे वाले घर को लूटती हूँ, यही मेरा मकसद है। एक चोर है जो एक दादी के साथ अपने किस दादी इशारा करते कि इस घर में हम लोग को आज करना है, आज इस घर में चोरी करना है। घर घर में चोरी करने के लिए जाओ, तुम पता लगाओ कि कहाँ से हम लोग को भागना है, क्या क्या चीज़ चोरी करनी है, तुम सब नोटिस करो। खैर इसे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कहानी के मेकर्स को एक एपिसोड 2 एपिसोड के लिए कुछ नया एजेंडा जरूर मिल जाएगा। अब धरा को देखिए, जैसे ही उसे लगा कि कोई तो गड़बड़ है, वो आ गई ऋषिता को बचाने के लिए, क्योंकि ऋषिता तो एकदम डर गई थी। हाँ, पता नहीं कोई वियर्ड सा बच्चा, मैं सो के उठी तो ऐसे देखा कि कोई तो मुझे घूर रहा है, और ऑब्वियसली ऐसे कोई भी उठेगा और अचानक से कोई बच्चा दिखेगा जो आपको घूर रहा है तो आपको डर तो लगेगा ही। तो ऋषिता बहुत ज़्यादा डर गई और फिर वो कहीं छुप गया आंगन में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बच्चा कौन है, क्या करने आया था, क्या चाहता है। अब दूसरी ओर पूजा हो रही है। पूजा कर कर जब ये घर लौटेंगे तब ऋषिता इन्हें पूरी कहानी सुनाएगी कि क्या क्या हो गया उनकी गैर मौजूदगी में। अब ऋषिता, अगर तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी तो समझ जाओगी कि धरा भाभी ने आपको कैसे हैंडल किया। से सुरभि रहसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपके सामने आ रहा है एसबीएस का ओरिजिनल रिव्यू, और आज रिव्यू होगा कौन प्रवीण तांबे इस नाम के फिल्म का। कैसी है ये फिल्म, देखने से पहले देख लीजिए ये रिव्यू। एक के बाद एक ओटीटी की दुनिया में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग कंटेंट रिलीज हुए हैं, जिसमें कल रिलीज हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर श्रेयस तलपड़े स्टारर कौन प्रवीण तांबे। इकबाल के बाद श्रेयस की ये दूसरी स्पोर्ट्स फिल्म है जिसमें श्रेयस क्रिकेटर प्रवीण तांबे का किरदार निभा रहे हैं। इसे आप आईपीएल से फेमस हुए प्रवीण तांबे की बायोपिक भी कह सकते हैं। फिल्म की कमजोर कड़ियां हैं इसकी लंबाई। 2 घंटे से भी ज्यादा बड़ी ये फिल्म अगर थोड़ी छोटी होती तो अपने मुद्दे पर जल्दी आती। इसके अलावा फिल्म में प्रवीण और उनकी वाइफ के जो घरेलू सीन्स हैं वो भी कम किए जा सकते थे। बीच बीच में आपको लगेगा कि फिल्म मुद्दे से भटक गई है और आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी शायद देखना चाहेंगे। जो खास बातें हैं वो है श्रेयस की एक्टिंग। श्रेयस कहीं पर भी आपको बोर नहीं करेंगे, बल्कि किरदार को पूरी फिल्म में उन्हीं ने जिया है। प्रवीण की जद्दोजहद आपको इस फिल्म में साफ नजर आएगी, और साथ ही हर पीढ़ी के लिए सबक भी है कि हिम्मत करने वालों की मदद भगवान भी करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपकी आंखें नम कर देगा। इस फिल्म को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। एसबीएस ओरिजिनल्स की ओर से इस फिल्म को देते हैं 5 में से 3 स्टार। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज है एसबीएस ओरिजिनल्स में डिजिटल क्लास। जी हाँ, ये क्लास है म्यूजिकल, क्योंकि आज आपको सीखने मिलेगा रैप। वैसे ये रैप कोई सिखा रहा है, कोई सीख भी रहा है, लेकिन फायदा आपका भी होगा। देखिए जरा।
ओरिजिनल्स ने मुझे चैलेंज किया है आपको रैप सिखाने के लिए। लो भाई, शुरू हो गई है SBS ओरिजिनल्स की डिजिटल क्लास और आज इस क्लास के टीचर हैं रैपर बाली और स्टूडेंट बनी हैं सिमरन AKA पंड्या स्टोर की ऋषिका। और SBS ओरिजिनल्स के इस डिजिटल क्लास में सिखाया जाएगा रैप सॉन्ग। हाय सिमरन, हाउ आर यू? हाय बाली, आई एम फाइन, हाउ आर यू? सो आई एम गुड। आज आपका बहुत बड़ा टेस्ट है। आई थिंक स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद सबसे बड़ा टेस्ट है आपका। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ। मैं अभी भी कॉलेज में हूँ। आप मैं कॉलेज में हो? पढ़ रही हूँ। तो कॉलेज का आप पढ़ रही हूँ। कॉलेज का आप लेके चलो, सबसे बड़ा टेस्ट है। सो पहले आप मुझे बताओ रैप के बारे में आपको कितना पता है? मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं पता। तो आज SBS ओरिजिनल्स ने मुझे चैलेंज किया है आपको रैप सिखाने के लिए, जो कि आई थिंक आप पहले से फैन है तो वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। सो अच्छा, सो बेसिकली आई थिंक रैप इज जस्ट राइमिंग एंड अपने बारे में या लाइफ की स्टोरी जो होती है बंदे की वो बोलता है उसमें। Or whatever you feel in some fast words. Yeah, exactly. अपनी स्टोरी लाइक आई हैव अ वेरी कॉमिक स्टाइल, जैसे आप जानते हो क्योंकि आप बहुत बड़े फैन हैं। तो सो वी स्टार्ट दिस नाउ। सरदार आज खुश है, शाबाशी देगा थप की, हैंड्स अप करो तलाशी लेगा सबकी, बाजी मारी 1992 से आतिश है, लाइटर नहीं बैलेंसियागा की माचिस है। इतना सारा मुझे एक साथ बोलना है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इजी लाइन लेते हैं जो मेरी फेवरेट लाइन है, ठीक है ना? ठीक है, नहीं ये वाली लाइन लेंगे। पंड्या परिवार की बहू से ऐसे सारे शब्द नहीं निकलवा सकते आप। Alright. दो लाइन हम लेंगे। सरदार आज खुश है, शाबाशी देगा थप की, हैंड्स अप करो तलाशी लेगा सबकी। सिंपल। या सरदार आज खुश है, शाबाशी देगा थप की, हैंड्स अप करो तलाशी लेगा सबकी। यार राइट, देखो सी फर्स्ट ही 101 ट्यूटोरियल आप पास हो चुके हो। सो सी इट इज दैट इजी, लाइक आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वर्ड को राइम करना है। अब आगे की दो लाइन है, ठीक है? बाजी मारी 1992 से आतिश है। अब आप इसमें देखना, अब बाजी मारी 1992 से आतिश है। हाँ, तो इसका वर्ड पे समझे जीनियस मूव मेरा, आतिशबाजी। या फ्लेक्स। ओके, क्या था? बाजी मारी 1992 से आतिश है, लाइटर नहीं बैलेंसियागा की माचिस है। लाइटर नहीं कौन सा सियागा? बैलेंसियागा, वो जो दिलजीत पहनता है, बादशाह भाई पहनते हैं, थोड़ा फैशनेबल ब्रांड बेसिकली। बातें हो गई, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे। अब मेन पार्ट जो होता है इसको फ्लो में लाना होता है। सो हाउ आई हैव डन इट, मैं आपको पहले बताता हूँ। सरदार आज खुश है, शाबाशी लेगा सबकी, हैंड्स अप करो तलाशी लेगा सबकी। इन्होंने नोटिस नहीं किया मैंने गलत बोला है, मेरे को लगा करेंगे। हाँ मैं नोटिस किया। अच्छा, मेरे को लगा ये लाइन गोइंग। अच्छा, सो ऐसे थोड़ा फ्लो में जाएंगे। सरदार आज खुश है, शाबाशी देगा थप की, हैंड्स अप करो तलाशी लेगा सबकी, बाजी मारी 1992 से आतिश है, लाइटर नहीं बैलेंसियागा की माचिस है। यू सी द फ्लो? हाँ। सो यू लिसन टू द फर्स्ट लाइन नाउ, ठीक है? सरदार आज खुश है, शाबाशी देगा थप की, फ्लो। सरदार आज खुश है, शाबाशी देगा थप की, ऐसे जाओ। हाँ हाँ। सरदार आज खुश है, शाबाशी देगा थप की, हैंड्स अप और क्या है आगे बोलो सबकी। परफेक्ट। सो यू ठीक है, आपका फीचर डन है नेक्स्ट ट्रैक के लिए। सो आई थिंक द क्लास इज कंप्लीट। आपको अब कॉलेज में ये दिखा देना चाहिए, ये वाला टेस्ट आप पास कर चुके हो। सो बस मैं अभी यही सर्टिफिकेट दूंगी अपने कॉलेज में। अच्छा, मेरे लिए कुछ रैप 2 लाइन्स हो जाए। मेरे सर पे ताज पड़ा है सिमरन, देख तेरा राज खड़ा है, बैठा है वैसे, बट बैठा है बट। क्या बात है। थैंक यू बाली, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सो नाइस टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग सम रैप। ऑल द बेस्ट फॉर फ्लेक्स। थैंक यू सो मच। और अब आप भी फ्लेक्स कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के ऊपर कि आई नो रैप, हाउ टू रैप, एंड आपके लिए स्पेशल लाइंस भी लिखी। सो ABP News
आपको रखे आगे। आज का दिन जोश भरा है और वैसे भी चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है तो जोश तो बढ़ेगा ही। देवी माँ की कृपा हम सब पर रहेगी और हमारा जोश ज़रूर बढ़ेगा। आप बोलेंगे ये क्या जोश जोश लगा रखा है? भाई इसके पीछे राज है, और राज वैसे बड़ा राज नहीं है, लेकिन बहुत सारे सितारे हैं जो अपना जोश दिखा रहे हैं। कहाँ? देखिए यहाँ। जमीन पर उतर आए हैं ये ढेर सारे सितारे दिखाने अपना जोश। भाई डिजिटल पर ये एक ऐसा ऐप है जिस पर लोग दिखाते हैं अपना हिडन टैलेंट, और यहाँ ढेर सारे टैलेंटेड कलाकार इकट्ठा हुए हैं और उनका हिडन टैलेंट तो यही है कि वो ऐसे प्रोग्राम में किस तरह सज धज कर आते हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं होता कि कौन क्या पहन कर आएगा, कौन किसके साथ आएगा और कौन क्या बोलेगा। भाई यहाँ विवेक ओबरॉय भी थे तो मिस यूनिवर्स बनी हरना संधू भी थी, और हाँ यहाँ खास मेहमानों में डिजिटल स्टार जन्नत जुबैर रहमानी भी नजर आई। मैं जोश को काफ़ी सालों से सपोर्ट करता आ रहा हूँ बिकॉज आई लव द फैक्ट दैट वो भारत के इतने सारे हिडन जेम्स को, टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपको बता दें कि जोश के प्रमोशन के लिए एक खास कंपटीशन का आयोजन किया गया था जहां पर ये सारे सितारे आए, और देखिए यहाँ करण वाही, रणविजय सिंह और डीनो मोरिया की तिकड़ी नजर आई, तो सोनू सूद अकेले आए। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी ने प्रभु देवा के साथ जोड़ी जमाई, मगर सोहेल खान यहाँ अकेले पहुँचे। और हाँ, यहाँ मेहमानों की फहरिस्त में मलाइका अरोरा भी थी। I'm just really happy कि ये बच्चे सारे hidden talents दिखा रहे हैं। They're all super talented and I think Josh Workout is a super platform। तो सात समंदर पार से लॉरेन भी आई हैं, अपने हिडन टैलेंट की खोज है। Short form, always short form. It's so much more fun. You like quickly shoot it, you have a concept, you come up with it, you shoot it, you move on. It's so fun, yeah. और रैपर रफ्तार का तो यही मानना है कि वो अपना हिडन टैलेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखाते हैं। यार मैं वो दिखाऊंगा, you have to log on जोश for that. मैं जोश में सिर्फ स्पेशल चीजें डालता हूँ। मुंबई से रुजिला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।